चलिए, आज हम लोग क्लास 10th की पहली ही क्लास पढ़ते हैं, जिसमें ध्यान से आपको सुनना है कि वास्तव में क्लास जो 10th है उसका सिलेबस बाय सिलेबस एनालिसिस करेंगे हम लोग, जिसमें से आज की है पहली टॉपिक लेसन नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चा कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक, आगे। अब वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब बस इतना समझिएगा ध्यान से आप लोग। वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या? ध्यान से समझिए। देखिए, वे संख्या जो परमेय और अपरमेय दोनों रूप में व्यक्त किया जाए उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको हमने एक नया वीडियो बनाया है परमेय और अपरमेय संख्याओं पे, उसको आप जाकर के ध्यान से देख लेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगी परमेय और अपरमेय वास्तविक संख्या होती क्या है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें परमेय और अपरमेय संख्याएं जो होती हैं उसी को हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें से जैसे थोड़ा सा हम लोग यहीं पे जिक्र कर लेते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत एक हमें मिल के आया परमेय और एक अपरमेय। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा परमेय और अपरमेय को भी जिक्र में कर लेते हैं। देखिए, परमेय संख्या, उसके बाद अपरमेय संख्या, दोनों ये टॉपिक होती है। इसमें परमेय और अपरमेय शब्द आ गया तो फिर उसको हम लोग जानना जरूरी है कि नहीं वास्तव में परमेय और अपरमेय संख्या होती क्या। देखिए, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाए लेकिन Q का मान शून्य ना हो उसे आपकी परमेय संख्या कहते हैं। जैसे P बटे Q, जैसे 3 बटे आपका हो गया 2 और हो गया आपका करड़ी में 4 और हो गया 22 बटे 11 डैश 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 इनफिनिट। देखिए, इसको हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त किया लेकिन यहाँ पे Q के मान 0 नहीं है, इसलिए आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्या। अब ये अपरमेय में क्या होता है? ऐसी से देखिए, अपरमेय संख्या क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त न किया जाए। कहने का मतलब P बटे Q का रूप नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। चलिए, जैसे ध्यान में देख लेते हैं। जो P, जैसे रूट में 3, अगर हम रूट को 3 को देखें तो ये परमेय संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते इसको। रूट में आपका हो गया आएगा 6 और एक ये पाई और डैश डैश करके ऐसे इनफिनिट। देखिए, अभी हमने बताया इन संख्याओं को आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ये ऐसी संख्याएं हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बटे के रूप में नहीं, जब इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरमेय संख्या। तो इस दोनों टॉपिक में, इस टॉपिक में आया था परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह। तो देखिए, परमेय और अपरमेय जो संख्याएं थे उनके समूह क्लियर हो गए। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग को जो पढ़ना था, वास्तव में हम लोग को पढ़ना था इसकी टॉपिक का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब सबसे बड़ी समस्या ये क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो अर्थ माना गया है वो कुछ खास नहीं है। बस ध्यान में रखना ये कि जो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ये इसका एग्जैक्ट अर्थ होता है। तो जो इसको प्रमेयिका होता है, इसका अर्थ जो होता है ये होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस
शेषफल प्लस शेषफल। ये जो होता है आपका क्या होता है, ये इसका अर्थ होता है, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अर्थ कोई सीधे शब्द में पूछेगा तो आपका सीधे जवाब होगा भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपके क्या होते हैं, ये आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अर्थ। अब थोड़ा से आगे चलते हैं, जैसे हमें इसमें एक से 2 नंबर फिक्स आते हैं। जैसे आपको दे दिया, क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट, क्वेश्चन यही दे देता है, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपका 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दे दिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि हमें ये एचसीएफ ज्ञात करना है और कौने चीज का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, इसका प्रयोग करना। हमने भी बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होती है जो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होती है। तो ये तो ठीक है इसका प्रयोग, लेकिन हमें ये चीज का ध्यान रखना, ये जो एचसीएफ होता है, आपको सरल शब्दों में कहते हैं एचसीएफ जो होता है, आप लोग पढ़े भाग विधि द्वारा एचसीएफ और गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ। कहने का मतलब मस है, इसको हिंदी में कहते हैं म स प, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, म स प, यही इसकी हिंदी होती है। कहने का मतलब महत्तम समाप वर्तक, इसका क्या होता है, हिंदी होता है महत्तम समाप वर्तक। तो जैसे अब महत्तम समाप वर्तक के रूप में हमें पढ़ना है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो सिर्फ जैसे आपको इसमें नॉर्मली थोड़ा सा भाग योग आना चाहिए, जिसके द्वारा आप इसका प्रयोग करके आप आसानी से इसके मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जो ये कहा है, थोड़ा सा इसके विषय में जिक्र करके उसके बाद आपको हम डायरेक्ट मैटर पे चलते हैं। कहा है कि 135 और 225 का, तो पहले हम लोग हल निकालेंगे। हल निकालने से पहले हम लोग इन दोनों में से एक वर्ग करेंगे जो हमें इसके रूप में हमें सेट करना है। तो अपना जो फार्मूला है इसी पे सेट होगा, तो यहाँ पे साइड में रफ करके उसके बाद हम उसमें कर लेंगे। तो जैसे देखिए इन दोनों में भाग, पहले हम लोग इसका मौसा निकाल लेते हैं। मौसा निकालने के लिए पहले देखो 225 जो बड़ा है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में, तो 225 और उससे छोटा है आपका 135। 225 और उससे छोटा जो होता है वो इधर होता है। और देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, भाज्य, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाजक, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाजक। अब चलिए इसको हम लोग अब पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 गुना 270 बहुत अधिक हो जाएगा, तो हमें कम भाग ले जाना है, तो 135 एकदम 135। जब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 12 में से 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो पहले इसको हम लोग पहले सेट कर देते हैं, एक लाइन की क्रिया हो जाती है। देखिए भाज्य कितना है, भाज्य आपका देखिए कितना है, 225 भाज्य हो गया, फिर बराबर कर दीजिए, भाजक आपका यहाँ पे कितना है 135 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस देखिए शेषफल कितना है 90। देखा जैसे हमने ये चीज किया है, बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, सेट ला करके किए हैं। देखिए ध्यान से, देखिए 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना था। ध्यान से हमने इसको पहले भाग कर दिया, इसका क्या किया, भाग। अब भाग इसी प्रकार से निकलता है एचसीएफ। तो हमने देखिए इन दोनों में जो सबसे बड़ा उसको बीच में रखिए, जो बड़ा है उसको बीच में, देखिए हमने बीच में रख दिया, उससे जो छोटा है उसको हमने भाजक बना दिया। अब जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और उसके बाद शेषफल 90। तो देखिए भाज्य कितना था 225, भाज्य के नीचे हमने भाज्य को रख दिया। उसके बाद देखिए भाजक था इतना, उसको रख दिया गया, गुणे भागफल कितना आया था, देखिए भागफल इसका ये होता है, इसको भागफल कहते हैं, लिखते हैं। ये आपका होता है भागफल और ये आपका होता है शेषफल। शेषफल ये समझते रहिए, थोड़ा सा उल्टा पड़ जा रहा है इधर में। तो ये आपका हो गया शेषफल। अब आगे चलिए, अब देखिए यहां तक जब पहली लाइन की क्लियर होगी तो मतलब उसका काम हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अब ये
ऐसे हो जाता है। अब इन दोनों में बड़ा आपका ये आ जाएगा 135, कितनी बार जाएगा, एक बार, ये हो जाएगा 90, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अब इतना देखिए दूसरी लाइन के लिए, देखिए इसमें नहीं समझ में आया तो बस देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या ढूंढ लो आप, बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा 135 है तो 135 को यहाँ लिख दो, बराबर करके जो छोटा है इसको यहाँ लिख दो। कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेष पर कितना बचा 45। कोई दिक्कत, देखिए कुछ नहीं किया गया, बहुत सिंपल तरीका से अपनाया गया। इन दोनों में बड़ा कौन है उसको भाजक बना दो, सॉरी भाज्य बना दो, जो छोटा है उसको भाजक बना दो। कितनी बार गया हल करने पे, एक बार गया इसलिए उसको यहाँ लिखो। फिर शेषफल कितना है आपका 45 है, ये आप इसको कर दिए। अब चलिए अभी भी ये जाएगा भाग, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे करके इस चीज अंक को यहाँ बना लेते हैं। तो 45 गुना कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, घटाएंगे ये 0 और ये 0 हो गया। अब कहने का मतलब अब इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है, बड़ा ये है तो इसको भाज्य बना दो, बराबर छोटा कौन है 45 तो उसको यहाँ लिख दो। कितनी बार गया, 2 बार, प्लस शेषफल कितना है 0। देखिए हमें इसी का इंतजार है, इस शेषफल का। जब शेषफल अपना 0 हो गया तो बस अपना काम हो गया, बस बनम नावल हो के आराम से खा ला। तो देखा कुछ करे रोक ना पाए, इसमें बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना आप लोग को। देखिए जब ये आपका क्या हो जाता है, जब ये आपका 0 हो जाता है तो यहाँ पे जो उपस्थित अंक होता है या जब अंकवा हुआ पावल जाला वही की का कहल जाला एचसीएफ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एचसीएफ बराबर 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। कौने विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो आपका यही आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखा ध्यान से, ये आपका कक्षा 10 की गणित है, लेसन नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या पाठ का नाम है। ये आपके मनोहरे की बुक से मिलेगा, ये किससे मिलेगा, मनोहरे की बुक से मिलेगा। और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग मनोहरे की बुक को पढ़ेंगे और प्रयास रहेगा कि आप संपूर्ण नंबर, उसकी हम गारंटी लेते हैं, टेंशन ना लो आप। देखिए हमें कैसे पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो हमें पता है, खाली सिलेबस पढ़ना तो पूरी जिंदगी है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ टॉप करना, अलग करना, तो उसके लिए हमें खाली सिलेबस बाय सिलेबस टॉपिक करना, जिसमें वास्तविक संख्या को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। देखिए वास्तविक संख्या वास्तव में जो होती है परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है। देखिए जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों मिली हो, और उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या में देखिए ये सब संख्याएं सभी आ जाएंगी, जैसे इसमें परमेय और अपरमेय आया तो थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। परमेय संख्या के पी बटे क्यू के रूप में जो संख्याएं व्यक्त की जाती हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जो क्यू का मान हो वह शून्य नहीं होना चाहिए। फिर आगे अपरमेय संख्या रूट में 3 रूट में 6 देखिए पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त न किया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरमेय संख्या। अब हम लोग का मेन टॉपिक था ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है वास्तव में वो होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये उसका क्या होता है, थ्योरम होता है। ये इसका अर्थ करता है, ये कहता है इसी हिसाब से हमें तोड़ो तभी हम बैठेंगे, नहीं तो फिर बैठने वाले नहीं है। तो इसको तोड़ दिया गया, तो ये क्वेश्चन ही आता है आपके क्वेश्चन में। देखिए कहता है 135 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, पहली बात तो आपको मस आना चाहिए। तो देखिए ये भाग विधि द्वारा हम लोग मस निकालें, ये भाग विधि द्वारा हम लोग क्या निकाले बेटा, मौसा निकाले। अब देखिए मौसा निकालने के लिए सबसे बड़ी समस्या कि ये मौसा निकालना कैसे जाता है, तो ये भाग विधि द्वारा सबसे सिंपल पड़ता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है आप लोग को तो फिर एक्स्ट्रा हम एक वीडियो बना देंगे एचसीएफ और एलसीएम पे, उस पर क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको देखिए, अब इसमें दोनों जो क्वेश्चन है उसमें से हम लोग ढूंढेंगे कि कौन बड़ा है उसके बाद कौन छोटा। तो जो बड़ा होता है उसको बीच में अर्थात भाज्य करते हैं, जो उससे छोटा होता है उसको भाजक करते हैं। तो 135 कितनी बार जाएगा आपका, 135 से कम 135 2 बार पढ़ेंगे अधिक हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आपका जब घटाएंगे तो 90 आएगा, फिर इसको क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और ये आपका भाज्य, फिर 90 एक कम 90, और यहाँ से घटाएंगे 45 बचेगा, और ये 90 फिर यहाँ आएगा 45 गुना 90। अब हमें इंतजार था शेषफल कितना होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे शेषफल बस इसी को उठा करके टॉपिक बाय टॉपिक देखिए, पहले लाइन के लिए क्रिया ये की गई है, दूसरे लाइन के लिए क्रिया ये की गई है, तीसरे लाइन के लिए क्रिया ये की गई, इसी को हम लोग मिला जुला करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अर्थ करते हैं, और इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग को क्वेश्चन लगाते हैं। अब जैसे ये तो ठीक है, ये तो आपका ये मान लीजिए 2 अंक दिए, अगर काश अंक 3 दे दे, जो 3 अंक आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिए। 2 का करके आपने एचसीएफ निकाल लिया। अब ये तीसरा जो अंक आएगा उसी को आप क्या बनाएंगे, देखिए ये बड़ा आ रहा है जो यहाँ पे, वो ये बड़ा आ रहा है कि जो अंक दिया इसमें 3 अंक। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन मान लेते हैं, ले लिया 10
40 और 50, ये 3 अंक दे दिए और कहा इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालो। मान लेते हैं इन दोनों के द्वारा प्राप्त जो हमें मौसा मिलेगा, मान लेते हैं 10 आया। अब ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आया, दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 को ही भाज्य बना लो और 10 को भाजक बना लो, उसमें गुणा और भाग कर दो, जब शेषफल 0 अपने आप आ जाएगा। जब आ जाएगा तो उसके द्वारा जो बचा हुआ संख्या होगा वही एचसीएफ होगा। कहने वाला विधि सेम, बस इसी के आगे एक पार्ट बढ़ा देना। ये 45 मान लेते हैं, इसका यहीं पे आपका एक ठो दे दिया है 35, अब मान लीजिए एक ठो और दे दिया 35। अब हमें ये 2 अंक तो ये था, ये 3 हो गया। अब ये 45 आया है और ये 35 आया, तो अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, इसको अंदर करके और इससे बाहर से भाग दे देंगे। आपका जो हल करने के बाद जो 0 आएगा शेषफल में, तो वही तो वहां पे जो उपस्थित अंक होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ करेंगे। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग चलिए इस पे हम क्वेश्चन बना देंगे। अब अगली वीडियो जो होगी हमारी उसी पे होगी। ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा था, यह लेक्चर नंबर 1 था। और इसी के साथ हम लोग अपनी वारी को विराम देते हैं और अगली क्लास जल्द ही कल के डेट में आपको मिलेगी।